लास्ट क्लासेस जो हमने किया था टेराफॉर्म का, उसमें सी आई सी डी पार्ट वन, सी आई सी डी पार्ट वन किया था। इसमें क्या किया था, हमने जेनकिंस इंस्टॉल किया था। जेनकिंस इंस्टॉल किया था विद द विद टेराफॉर्म स्क्रिप्ट। ठीक है। अब ये जेनकिंस अभी का जो क्लासेस है, ये टेराफॉर्म सी आई सी डी डे 18 का था। राइट। इसमें जेनकिंस इंस्टॉल किया था वह सी आई सी डी, सॉरी, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट। अब हम क्या करने वाले, जो जेनकिंस पे, जो जेनकिंस के अंदर, जेनकिंस क्या है, एक सी आई टूल्स है। जेनकिंस, जेनकिंस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन या प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, या इसको जेनकिंस को बोलते हैं सी आई टूल्स, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल्स। ठीक है। इसको सी आई सी डी भी बोलते हैं, सी आई सी डी वाया जेनकिंस। मतलब जेनकिंस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोड को बिल्ड भी करते हैं, इंटीग्रेट भी करते हैं, बिल्ड भी करते हैं, डिप्लॉय भी करते हैं। राइट। तो जो कंप्लीट प्रोजेक्ट करते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। तो जेनकिंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है, जो लास्ट क्लासेस में डे 18 में इंस्टॉल किया था वाया टेराफॉर्म स्क्रिप्ट। राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, जेनकिंस के हेल्प से, जेनकिंस के हेल्प से AWS के अंदर, AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इंस्टेंस प्रोविजन करेंगे। राइट। और टेराफॉर्म कोड, टेराफॉर्म कोड, या टेराफॉर्म कोड के अंदर कोड लिखेंगे, जेनकिंस पे बिल्ड करेंगे और डिप्लॉय करेंगे, जेनकिंस के थ्रू बिल्ड करके डिप्लॉय करेंगे AWS पे। राइट। तो जेनकिंस हमने इंस्टॉल कर दिया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी इसके लिए हम क्या क्या रिक्वायर होता है, जब हम बात करेंगे जेनकिंस, जेनकिंस AWS टेराफॉर्म, टेराफॉर्म जेनकिंस और AWS, तीन टूल्स का यूज करेंगे। अरे टेराफॉर्म के अंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे, जेनकिंस के अंदर हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे AWS के अंदर इंस्टेंस या VM प्रोविजन करेंगे। राइट। जो टेराफॉर्म का हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, ये स्क्रिप्ट हम अपलोड करेंगे कहाँ पे, गिट पे, गिटहब पे। राइट। तो अभी हमारे केस में हो जाएगा गिटहब, जेनकिंस, AWS, और गिटहब के अंदर टेराफॉर्म का। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, टेराफॉर्म, टेराफॉर्म कहाँ अपलोड करेंगे, गिट पे, गिटहब, गिटहब से जेनकिंस में पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, और जेनकिंस से AWS पे प्रोविजन करेंगे। ठीक है। तो ये चार हम काम करेंगे। टेराफॉर्म के अंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे, सेम काइंड ऑफ, यहाँ पे जो मैंने बताया स्क्रिप्ट लिखेंगे, यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट, सॉरी, अपलोड करेंगे, स्क्रिप्ट को अपलोड करेंगे, कोड को अपलोड करेंगे, यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा। Right? अब हम क्या काम करने वाले, जो स्क्रिप्ट क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट के लिए हम जो स्क्रिप्ट जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक
AWS के अंदर ये सपोज दैट AWS है। AWS के अंदर एक रीजन लेंगे। इस रीजन के अंदर एक VPC क्रिएट करेंगे। VPC क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ये इंस्टेंस पब्लिक इंस्टेंस होगा। पब्लिक इंस्टेंस, पब्लिक इंस्टेंस किस लिए? क्योंकि इसके अंदर एक पब्लिक आईपी भी होगा जिसके ऊपर इंटरनेट चलेगा, राइट। और प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी तो होगा ये, प्राइवेट आईपी। और दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर प्राइवेट इंस्टेंस लिख देते नाम, राइट। तो प्राइवेट इंस्टेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल प्राइवेट आईपी होगा। सेम रीजन के अंदर एक बीपीसी क्रिएट करेंगे। बीपीसी के अंदर दो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। एक इंस्टेंस में पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों होगा। दूसरे इंस्टेंस के अंदर केवल प्राइवेट आईपी होगा। इस तरह का हम एक प्रोजेक्ट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे। कहाँ पे? AWS के अंदर। तो AWS के अंदर जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला काम होगा टेराफॉर्म स्क्रिप्ट का। दूसरा काम हो जाएगा फर्स्ट में गिट पे अपलोड, गिट हब पे अपलोड करेंगे इस स्क्रिप्ट को। तीसरा काम क्या हो जाएगा, पाइपलाइन क्रिएट करेंगे इन जेनकिंस। चौथा काम हो जाएगा क्या, डिप्लॉयमेंट, राइट। तो वन बाय वन हम देखते हैं, राइट। वन बाय वन देखते हैं। तो पहला काम होगा टेराफॉर्म स्क्रिप्ट क्रिएट करना। किसके लिए? इस प्रोजेक्ट के लिए। स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। कोड के अंदर ये कोड है एग्जिस्ट टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए, जो लास्ट टाइम बताया था और ग्रुप में डाल भी दिया था, राइट। और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। बट फिलहाल अभी नहीं कर पाऊंगा। टाइम मिलेगा तो मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना के और डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर, न्यू फोल्डर, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एक फाइल ले लेता हूँ। फाइल, ओपन फोल्डर, टेराफॉर्म प्रोवाइडर। अब यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी कोड लिखा लिखा हुआ है, राइट। अब आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं वेरिएबल के अंदर, राइट। क्या क्या वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला है वेरिएबल में रीजन। वेरिएबल क्या होता है सबको अच्छे से पता है और डिस्क्राइब भी किया हुआ है टेराफॉर्म के क्लासेस में, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है, राइट। पहला जो है, मैं रीजन क्रिएट करूंगा वेरिएबल के अंदर। एक वेरिएबल नेम लिया रीजन, राइट। उसके अंदर डिफॉल्ट ले लिया US East 1, ठीक है। तो US East 1 अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो US East 1 कहाँ पे है? US East 1 है नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। US East 1 है नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, राइट। नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर US East 1 है। यहाँ पे इंस्टेंस कुछ भी चल नहीं रहा, राइट।
तो ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया रीजन के अंदर यूएस ईस्ट 1, राइट। दूसरा क्या है, की नेम लिया। जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो एक्सेस करने के लिए, एसएसएस करने के लिए हम की नेम की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ले लिया AWS की, ठीक है, डिफॉल्ट में AWS की। और यहाँ पे भी AWS की डॉट पी पैम है, राइट। तो ये कैसे होता है, तो मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे। अब पहला काम रीजन क्रिएट कर लिया। रीजन मैंने दे दिया नॉर्थ वर्जीनिया का, एक वेरिएबल ले लिया रीजन के नंबर्स, ठीक है, और उसका नाम डाल दिया और यूएस ईस्ट 1, राइट। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, AWS की क्रिएट करना, की पेयर क्रिएट करना। तो की पेयर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, EC2 के अंदर आएंगे, सेम रीजन के अंदर, जिस रीजन के में क्रिएट कर रहे हैं इंस्टेंस, उसी के अंदर EC2 के अंदर आएंगे। और नीचे आएंगे की पेयर के नाम से, की पेयर आएगा ऑप्शन, यहाँ पे की पेयर पे जाएंगे। और मैं AWS का की क्रिएट किया हुआ की पेयर का, आप चाहे तो यहाँ से की पेयर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट पैम ही एक्सटेंशन रहेगा एसएसएस के लिए, ओपन एसएसएस के लिए, राइट। अगर आप यहाँ पे डाल सकते हैं जेनकिंस की, नाम कुछ भी लिख लिख सकते हैं, जेनकिंस की, राइट। द क्रिएट की पेयर करेंगे तो की पेयर डाउनलोड हो जाएगा, राइट। तो ये दूसरा काम जो मैंने वेरिएबल लिया था की पेयर का, दूसरा वेरिएबल लिया था की पेयर का, ठीक है। अब तीसरा इंस्टेंस टाइप, मैं वेरिएबल डिफाइन किया इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप में किस तरह की मशीन हमें लेनी है, तो यहाँ पे T2 माइक्रो, राइट। उसके बाद चौथा सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप का नेम यहाँ पे दे दिया, नेम ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप जेनकिंस -GRP, नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो चौथा वेरिएबल लिया सिक्योरिटी ग्रुप का, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ये नाम आ जाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप अंदर सिक्योरिटी अंदर अंडरस्कोर जेनकिंस अंडरस्कोर GRP। चौथा में टैग नेम ले लिया, मशीन का नेम क्या होगा, राइट। तो मशीन का नेम माई टेराफॉर्म इंस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अमेजन आईडी, आपने AMID का भी वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, राइट। तो AMID क्या होगा, वो सेम रीजन का AMID, सेम रीजन का मतलब कि जो मेरा अभी क्या है, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर EC2 इंस्टेंस पे आएंगे, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे और यहाँ पे AMID मिलेगा। सेम AMID मैंने यहाँ पे ले लिया कोड के अंदर, राइट। कोड के अंदर सेम AMID ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक CIDR क्रिएट करेंगे, साइडर क्रिएट करेंगे, ब्लॉक क्रिएट करेंगे फॉर द BPC के अंदर, ये मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। साइडर के अंदर जो रेंज होगा, IP रेंज होगा 10.0.0.0/16 का। AWS के अंदर क्लास B का IP हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया, 16 का ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल और ले लिया पब्लिक सबनेट के नाम से, और दूसरा वेरिएबल ले लिया प्राइवेट सबनेट के नाम से। पब्लिक सबनेट के अंदर जो रेंजेज होगा, IP रेंजेज होगा 10.0.0.0/24 का, ठीक है। और सबनेट के प्राइवेट सबनेट के अंदर जो IP रेंजेज होगा 10.0.2.0, ठीक है। यहाँ 0.0/24 है, यहाँ 2.0/24 है, ठीक है। जब सबनेट क्रिएट करेंगे तो प्राइवेट सबनेट किस में लेंगे, 24 में, मतलब थर्ड ऑक्टेट में। थर्ड ऑक्टेट किसका हो गया, क्लास C का हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया,
राइट। वेरिएबल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये सारे चीज मैंने ऑलरेडी क्लास में डिफाइन किया हुआ है। राइट। अब एक बीपीसी का बना क्रिएट करेंगे, सबसे पहला काम क्या हुआ, बीपीसी क्रिएट करना। ठीक है। तो बीपीसी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसोर्स और AWS_BPC ये ब्लॉक लिखते हैं। राइट। ये आपको टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट रजिस्ट्री पे मिल जाएगा। ठीक है। तो वो वहां से भी ले सकते हैं। राइट। अब बीपीसी का यहाँ पे रिसोर्स नेम, लोकल नेम क्या दे दिया, बीपीसी ही दे दिया। राइट। अब बीपीसी के अंदर मैंने साइडर ब्लॉक लिया var.bpc.cIDR। राइट। अब यहाँ वेर वेरिएबल तो रहेगा, क्योंकि वेरिएबल को मैं वहां से कॉल कर रहा हूँ, इसलिए वेर यहाँ पे टाइप किया। राइट। और उसके बाद bpc.cIDR, जो मेरा बीपीसी क्रिएट होगा, ठीक है, किस CIDR के अंदर, तो CIDR का मैंने वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। तो यही वेरिएबल मैंने कॉल कर लिया 10.0.0.16 के। ठीक है। तो उसके बाद इनेबल डीएनएस होस्ट नेम ट्रू दे दिया। ठीक है। और टैग दे दिया जेनकिंस बीपीसी। टैग मतलब क्या हो गया, बीपीसी का नेम क्या होगा। अब यहाँ लोकल नेम और टैग में डिफरेंसेस आता है। जब टैग डालते हैं तो वहां पे लिखा रहेगा कि आपने बीपीसी क्रिएट किया है। राइट। बीपीसी का नेम, किस नेम से बीपीसी क्रिएट किया हुआ, और टैग होता है लोकल नेम होता है। लोकल नेम क्या क्या होता है कि मतलब अगर आप इंटरनली कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेम नेम का रिफ्लेक्ट ना करे, इसलिए यहाँ पे लोकल नेम डालते हैं। और एक प्रॉपर नेम डालते हैं बीपीसी किसी भी इंस्टेंस किसी भी रिसोर्सेज का, उसके लिए हम टैग यूज करते हैं। राइट। तो ये मैंने बीपीसी के लिए एक ब्लॉक लिखा और बीपीसी क्रिएट किया। ठीक है। अब बीपीसी क्रिएट करने के बाद AWS के अंदर क्या होता है कि चार कंपोनेंट यूज करते हैं बीपीसी में। सबसे पहला इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे किस लिए यूज होता है, इंटरनेट को यूज करने के लिए, ओवर द इंस्टेंस। ठीक है। इंस्टेंस के ऊपर इंटरनेट यूज करने के लिए इंस्टेंस गेटवे क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक इंस्टेंस गेटवे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, इंस्टेंस गेटवे के अंदर बीपीसी आईडी, यहाँ पे ये रिसोर्स ब्लॉक आपको मिलेगा, सॉरी ये ब्लॉक आपको मिलेगा AWS के वेबसाइट पे। आप वहां से उठाना है बीपीसी आईडी। रिसोर्स मैंने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया। उसके बाद बीपीसी आईडी, जो बीपीसी किसके अंदर क्रिएट करा, तो AWS_BPC। ठीक है। AWS_BPC, और ये लोकल नेम और उसका आईडी। ठीक है। तो AWS_BPC ये रहा, AWS_BPC। राइट। उसके बाद लोकल बीपीसी, उसके बाद आईडी। अब ये किस लिए, आउटपुट ब्लॉक में जब मैं बताया था आउटपुट ब्लॉक, तो वहां पे ऑलरेडी डिफाइन किया था कि हम कैसे कॉल करते, आईडी कैसे कॉल करते। राइट। टैग्स नेम डाल दिया इंटरनेट गेटवे। अब एक क्या करना है, प्राइवेट सबनेट क्रिएट करना है, दूसरा पब्लिक सबनेट क्रिएट करना है। तो पब्लिक सबनेट सबसे पहले मैंने ले लिया पब्लिक सर्वेट पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट कहाँ क्रिएट करना है, बीपीसी के अंदर क्रिएट करना है। तो सेम बीपीसी आईडी ले लिया, AWS_BPC, और लोकल नेम और आईडी। अब CIDR ब्लॉक ले लिया प्राइवेट सबनेट 1 का। तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, पब्लिक सबनेट 1 और प्राइवेट सबनेट 1। ठीक है। तो यहाँ पे जो CIDR ब्लॉक जो मैंने लिया पब्लिक सबनेट 1 का, ठीक है, पब्लिक के अंदर और प्राइवेट सबनेट के लिए प्राइवेट सबनेट का CIDR ब्लॉक ले लिया। राइट। अब CIDR ब्लॉक किस लिए लेते हैं, उसके अंदर मैंने रेंज डिफाइन किया, IP रेंज डिफाइन किया। ठीक है। 10.0.0.24 फॉर द पब्लिक सबनेट, और प्राइवेट सबनेट के लिए 10.0.2.0/24। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो बीपीसी के अंदर मैंने क्या किया, एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, दूसरा पब्लिक सबनेट क्रिएट किया, तीसरा राउटिंग टेबल, रूट टेबल क्रिएट करना होता है। राइट। तो रूट टेबल क्रिएट किया। रूट टेबल के लिए सेम रिसोर्स ब्लॉक लिखा, AWS रूट टेबल, और पब्लिक रूट टेबल यहाँ पे दे दिया। ये नाम दे दिया पब्लिक रूट टेबल, जस्ट लाइक लोकल नेम। राइट। अब यहाँ पे ये कर दिया, उसके बाद बीपीसी आईडी क्रिएट करें। बीपीसी के अंदर मैंने
क्रिएट किया था, जिसके अंदर क्रिएट करना हो, सपोज राइट बीपीसी के अंदर कुछ भी रिसोर्सेज क्रिएट करना है तो बीपीसी आईडी हमें देना पड़ता है, राइट। तो बीपीसी आईडी यहाँ दिया, और बीपीसी आईडी अंडरस्कोर AWS अंडरस्कोर बीपीसी, और फिर बीपीसी लोकल नेम और आईडी ये दे दिया, फिर CIDR ब्लॉक दे दिया, जो पब्लिक राउटिंग टेबल जो क्रिएट होगा पब्लिक, उसके लिए मैंने CIDR ब्लॉक दे दिया। ये सारे आपको मिल जाएगा इंटरनेट के उसके टेराफॉर्म के वेबसाइट पे, और मैं जो पहले भी वीडियो क्रिएट किया वहां पे भी डिस्क्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। अब यह गेटवे आईडी, चूंकि मैं राउटिंग टेबल क्रिएट कर रहा हूं तो गेटवे आईडी, तो इंटरनेट गेटवे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया जो इंटरनेट यूज करेगा, राइट। तो यहाँ पे जब देखो यहाँ पे राउटिंग टेबल के अंदर मैंने क्या किया, गेटवे आईडी एलोकेट कर दिया। तो गेटवे आईडी इजकल टू AWS इंटरनेट गेटवे यहाँ से ले लिया, पर डॉट इंटरनेट गेटवे यहाँ से ले लिया, डॉट आईडी, राइट। तो किसी चीज को एसोसिएट करना है उसके अंदर तो डॉट आईडी उसको लिखते हैं, ठीक है, जो अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ पहले वाले में। अब क्या किया, अब जो ये मैंने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है, ये इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है, सॉरी, जो इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, इंटरनेट गेटवे को किसके साथ एसोसिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक सबनेट के साथ एसोसिएट करता हूँ। जो मेरा पब्लिक सबनेट होगा, पब्लिक सबनेट पे इंटरनेट चलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक सबनेट के साथ आईपी एलोकेशन, पब्लिक सबनेट के साथ मैंने एसोसिएट किया, राइट। अब यहाँ पे एसोसिएट करने के लिए जो ब्लॉक लिखा है, रिसोर्स AWS राउट टेबल एसोसिएशन पब्लिक सबनेट, ठीक है, राउट टेबल एसोसिएशन, ये लोकल नेम है, ये आप देख सकते हो, मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे डाल दिया। सबनेट आईडी दे दिया पब्लिक, और रूट टेबल रूट राउटिंग टेबल रूट टेबल आईडी मैंने दे दिया, ये पब्लिक रूट आईडी का, पब्लिक टेबल रूट आईडी का। तो पब्लिक रूट आईडी के अंदर, अब पब्लिक रूट आईडी किधर है, यहाँ पे AWS एसोसिएट के अंदर, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक पब्लिक टेबल, सॉरी, पब्लिक रूट क्रिएट किया, पब्लिक रूट करने के बाद उसको मैंने एसोसिएट करवा दिया पब्लिक सबनेट से, जो इंटरनेट गेटवे से एसोसिएट करवा दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया, प्राइवेट सबनेट पे चूंकि हमें इंटरनेट नहीं देना है तो उसके लिए हमें एसोसिएशन की रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जो दूसरा इंस्टेंस क्रिएट होगा। तीसरा में उसके बाद क्या है, AWS सिक्योरिटी ग्रुप, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने एसोसिएशन कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो पोर्ट अलाउ किया, पोर्ट नंबर 22 फ्रॉम पोर्ट TC, और टू पोर्ट 22 कर दिया, प्रोटोकॉल TCP दे दिया, राइट। इंग्रेस एक्सेस जो आउटगोइंग एक्सेस मैंने अलाउ कर दिया ऑल पे, राइट। ये सारे जब इंटरनेट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस जब हम क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर जो इंस्टेंस कहाँ क्रिएट करते हैं, एक बीपीसी के अंदर, चाहे अगर डिफॉल्ट, अगर बीपीसी नहीं क्रिएट करते तो डिफॉल्ट बीपीसी रहता है, और उस बीपीसी के अंदर एक फायरवॉल क्रिएट करते हैं, और उसी फायरवॉल को AWS के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमें पोर्ट अलाउ करना होता है, राइट। चाहे पोर्ट नंबर 22 हो, पोर्ट नंबर जितना भी पोर्ट आप चाहो तो अलाउ करा सकते हो। तो मैं चूंकि SSH के लिए पोर्ट नंबर 22 यूज होता है, इसलिए यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 अलाउ कराया, राइट। वैसे इनग्रेस के लिए किया है, एग्रेस के लिए पूरा का, मतलब इग्रेस मतलब इनकमिंग, और इनग्रेस, सॉरी, इग्रेस मतलब आउटगोइंग, और इनग्रेस मतलब इनकमिंग, मतलब क्या कि बाहर से हम बाहर के, इग्रेस मतलब आउटगोइंग, आउटगोइंग मतलब क्या हो गया कि हम सबका एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और इनग्रेस मतलब इनकमिंग, मतलब कोई बाहर से आएगा तो मैं उसको दो ही पोर्ट अलाउ करूंगा, SSH के लिए, केवल इंटरनेट एक्सेस के लिए, राइट। यहाँ पे ये हो गया, मैंने अलाउ करा दिया, सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने दो पोर्ट डिफाइन किया, और पोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब एक बार सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया मैं, तो उसके बाद क्या करना है, उस सिक्योरिटी ग्रुप को इनेबल करा दिया, ठीक है, पोर्ट नंबर 84 पोर्ट 3,
सिक्योरिटी AWS सिक्योरिटी ग्रुप वेब सर्वर। अब यहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया। राइट। दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हमने क्या किया, के अंदर पोर्ट, दो सिक्योरिटी ग्रुप, एक क्यों नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा SSH सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया पोर्ट नंबर के लिए अलाउ करने के लिए, और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया किसके लिए, पोर्ट इनेबल पोर्ट 80 और 443 के लिए। ठीक है, लेकिन वाया एक्सेस रहेगा TCP के अंदर। राइट। तो ये मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया। उसके बाद टैग का नाम डाल दिया, एक BPC सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा SSH सिक्योरिटी ग्रुप। ये दोनों काम कर दिया। ठीक है, तो BPC के अंदर मैंने ये सारे काम किया। राइट। अब मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ कि BPC के अंदर जो हम काम करते हैं, BPC किस तरह से काम करता है। राइट। उसके बाद ज्यादा क्लियरिटी आएगा। बीपीसी के अंदर क्या, AWS के अंदर जो बीपीसी क्रिएट करते हैं, AWS के अंदर मैंने बीपीसी क्रिएट किया। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक नया सीरीज लेके आ रहा हूँ AWS का। राइट। तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बीपीसी किस तरह से काम करता है। राइट। तो ये AWS के अंदर बीपीसी क्रिएट किया। तो बीपीसी के अंदर चार कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है बीपीसी क्रिएट करना। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है बीपीसी। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट होता है सबनेट। राइट। तीसरा कंपोनेंट होता है पब्लिक राउटिंग टेबल, जिसको रूट टेबल बोलते हैं। और चौथा कंपोनेंट होता है इंटरनेट गेटवे। तो AWS के अंदर हमें चार कंपोनेंट होता है, और ये चार कंपोनेंट को क्रिएट करने के बाद एक कंप्लीट बीपीसी क्रिएट होता है। राइट। अब यहाँ पे बीपीसी क्या हो गया, जस्ट लाइक एक बाउंड्री हो गया। राइट। एक बाउंड्री हो गया बीपीसी। ये बीपीसी एक बाउंड्री हो गया। तो ये बीपीसी एक बाउंड्री। अब इसके अंदर सबनेट, जैसे मैं इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो इसके लिए एक नेटवर्क क्रिएट करूंगा जिसके अंदर प्राइवेट सबनेट होगा, प्राइवेट सबनेट, और दूसरा पब्लिक सबनेट। अब हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर बीपीसी हो रहा है, बीपीसी ले रहे हैं। बीपीसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दो इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। एक इंस्टेंस वन हुआ है, ये पब्लिक हो गया, और दूसरा इंस्टेंस हो रहा है प्राइवेट। राइट। अब पब्लिक इंस्टेंस के लिए, हम पब्लिक इंस्टेंस के लिए हमें दोनों चीज चाहिए होगा, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। ये पब्लिक आईपी किससे कम्युनिकेट करेगा, इंटरनेट से। ठीक है। इंटरनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो एक इंटरनेट गेटवे किया और उसको क्या किया, एसोसिएट कर दिया पब्लिक आईपी के साथ। राइट। तो पब्लिक आईपी, और ये जो आईपी होगा पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी, इसका इंफॉर्मेशन किसके अंदर होता है, रूट राउटिंग टेबल के अंदर, रूट टेबल के अंदर। तो इसलिए हमें चार कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ता है, बीपीसी, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, ठीक है, या सबनेट बोल सकते हो। राइट। अब राउटिंग टेबल और इंटरनेट गेटवे। तो हमने वही काम किया कि चार चीजें क्रिएट किया, वहां पे बीपीसी क्रिएट किया, सबनेट क्रिएट किया, रूट टेबल क्रिएट किया, और इंटरनेट गेटवे किया क्रिएट किया। तो इंटरनेट गेटवे इज फॉर इंटरनेट एक्सेसिंग के लिए, राउटिंग टेबल जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन रहता है आईपी से रिलेटेड। राइट, जहाँ पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी का। सबनेट क्रिएट किया, सबनेट
नेटवर्क के लिए क्रिएट किया, ठीक है, और बीपीसी बाउंड्री के लिए क्रिएट किया। तो ये चारों चीज मैंने क्रिएट किया। अब मेरा क्या है, अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट के अंदर रीजन तो क्रिएट हो गया। रीजन रीजन तो मैंने ले लिया। उसके अंदर मैंने बीपीसी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब तीसरा काम क्या क्या करना है, इंस्टेंस क्रिएट करना है, बीपीसी के अंदर इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो उसके लिए स्क्रिप्ट देखते हैं। इंस्टेंस के लिए मेन डॉट टीएफ के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दो इंस्टेंस क्रिएट किया, राइट। एक का नाम दे दिया EC2 डॉट पब्लिक और दूसरा का नाम EC2 डॉट प्राइवेट, राइट। अब इंस्टेंस पे यहाँ पे देख लो कि इंस्टेंस के अंदर मैंने क्या किया, AMID ले लिया, AMID वेरिएबल से उठा लिया, AMID पहला वाला, ठीक है। दूसरा इंस्टेंस टाइप वेरिएबल से ले लिया। अब AMID क्या है वेरिएबल के अंदर, तो वेरिएबल var.amid है, तो यहाँ पे देख लो AMID, राइट, वेरिएबल के अंदर AMID डाला हुआ है। ओके, माउस मिसबिहेविंग कर रहा है, तो एक ही सेकेंड में मेन डॉट टीएफ के अंदर आएंगे। तो ये पहला क्या है, इंस्टेंस आईडी सॉरी AMID, तो var.am_id, तो var.ami_id। तो AMI_id कहाँ से लेगा, वेरिएबल से लेगा। तो वेरिएबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो भी नॉर्थ वर्जीनिया के US ईस्ट 1 के अंदर जो भी AMID है वो AMID यहाँ से ले लेगा, राइट। तीसरा कंपोनेंट हम यूज किए की नेम वेरिएबल डॉट की नेम, तो वेर डॉट की नेम। अब की नेम कहाँ से लेगा, तो की नेम यहाँ पे वेरिएबल के अंदर से ले लेगा की नेम। तो मैं की नेम की बात करूं तो यहाँ पे AWS की लिखा हुआ है, ठीक है। तो AWS की लिखा, कैसे की लिखा हुआ, तो जस्ट हमने डाउनलोड किया AWS के अंदर, EC2 पे जाएंगे, की पेयर के अंदर यहाँ पे AWS का की लिया, राइट। और AWS की डाउनलोड करने के बाद, एक बार डाउनलोड हो गया, उसके बाद हम जिस लोकेशन पे, मेरा जिस डायरेक्टरी के अंदर टेराफॉर्म कोड लिखा हो, वहां पे हम कोड कॉपी कर, डाउनलोड से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर। फिलहाल मेरे मेरे उसमें किस डायरेक्टरी के अंदर है, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, टेराफॉर्म के अंदर, जेनकिंस के अंदर, सॉरी टेराफॉर्म के अंदर टेराफॉर्म जेनकिंस करके फाइल बना हुआ है, जहाँ पे AWS की.pm रखा हुआ। ये AWS की.pm कहाँ से आया, डाउनलोड किया की पेयर, सबसे पहले AWS कंसोल पे गया, उसके बाद की पेयर में गया, की पेयर क्रिएट किया, की पेयर क्रिएट करने के बाद मैंने इसको क्या किया, डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके मैंने जिस डायरेक्टरी के अंदर टेराफॉर्म का फाइल रखा हुआ है, उस डायरेक्टरी के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा टेराफॉर्म का जो पैम की फाइल आ जाएगी, राइट। तो वेरिएबल के अंदर मैंने क्या, की नेम के अंदर क्या डिफाइन कर दिया, AWS की। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, कोई नेम जरूरी नहीं, राइट। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप किया, जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, किस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्रिएट हो रहा है, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे दे दिया, राइट। और उसके बाद सबनेट आईडी मैंने पब्लिक दे दिया। पब्लिक सबनेट आईडी बीपीसी के अंदर अगर देखोगे तो पब्लिक सबनेट आईडी के अंदर गेटवे एसोसिएटेड है, राइट। तो यहाँ पे सबनेट आईडी रूट टेबल के अंदर पब्लिक रूट है, देखो रूट टेबल के अंदर पब्लिक रूट आईडी यहाँ पे, और सॉरी AWS रूट टेबल डॉट पब्लिक और रूट टेबल आईडी दिया हुआ है, ठीक है। और सबनेट रूट टेबल क्या करता है, मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द आईपीज, राइट। वो सारे कंपोनेंट अपने एक राउटिंग टेबल पे मेंटेन करता है कि क्या इसका आईपी है, क्या गेटवे से एसोसिएटेड है, इंटरनेट गेटवे से एसोसिएटेड है या नहीं है, राइट। उसके बाद मैंने एसोसिएशन पब्लिक आईपी एड्रेसेस ट्रू डाल दिया यहाँ पे। जबकि यहाँ पे दूसरे में मैं क्या किया, सेम कंपोनेंट यूज किया, AWS AMID AMI_ID ले लिया, वेरिएबल पे इंस्टेंस टाइप ले लिया, की नेम ले लिया, सेम की नेम ले लिया, सिक्योरिटी ग्रुप भी ले लिया। बट यहाँ पे जो पब्लिक एसोसिएशन और पब्लिक आईपी एड्रेसेस
नहीं दिया, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ इंटरनेट गेटवे एसोसिएटेड है, राइट। तो ये, और यहाँ पे टैग नेम ले लिया EC2 डॉट प्राइवेट, और यहाँ पे EC2 डॉट पब्लिक। पब्लिक के अंदर इंटरनेट चलेगा, प्राइवेट के अंदर इंटरनेट नहीं चलेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखा, राइट। उसके बाद एक है provider.tf। provider.tf के अंदर हमने क्या करते हैं, प्रोवाइडर ब्लॉक हम लिखते हैं, उसके अंदर हम की देते हैं, रीजन प्रोवाइडर के अंदर हम की डिफाइन करते हैं, ठीक है। की एक्सेस की और सीक्रेट की। एक्सेस की सीक्रेट की क्या होता है कि प्रोविजन, इंस्टेंस प्रोविजन करने के लिए आपके पास ऑथेंटिकेशन है या नहीं है, राइट। तो हमारे पास जो मैंने एक की क्रिएट किया एक्सेस की और सीक्रेट की IAM रोल के अंदर, और वो मैं यहाँ पे डाल दिया। अब कैसे क्रिएट किया तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, IAM के अंदर जाएंगे, यूजर्स पे जाएंगे, यहाँ TF यूजर मैंने एक क्रिएट किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक की क्रिएट की, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 की है, ठीक है। तो मैं दो बार 2 क्रिएट किया, तो एक को मैंने ले लिया था उसके लिए, जेनकिंस इंस्टॉलेशन के लिए, और दूसरा मैंने की यूज किया W4X4, ये यूज क्रिएट किया रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, राइट। तो मैं यूजर क्रिएट किया, यूजर का एक्सेस की सीक्रेट की यहाँ पे दे दिया। ये प्रोवाइडर का जो ब्लॉक है AWS के वेबसाइट, सॉरी, टेराफॉर्म के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा प्रोवाइडर्स का ब्लॉक। आपको की डिफाइन करेगा, और डिफाइन करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। जब ये मैंने पूरा कोड स्क्रिप्ट लिख लिया, राइट, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस कोड को गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, राइट। तो गिटहब पे अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, गिटहब को लॉगिन करना पड़ेगा। गिटहब लॉगिन किया, और यहाँ पे न्यू करके एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। रिपोजिटरी में डाल देता हूँ टेराफॉर्म अंडरस्कोर जेनकिंस 1, ठीक है। चूंकि जेनकिंस 1, वो कुछ भी नाम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, राइट। तो ये आप या तो आप टी एफ जेनकिंस 1 मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद रूट जो क्रिएट किया, IP जो क्रिएट किया, वो पब्लिक क्रिएट किया, ठीक है। क्योंकि मैं इसको एक्सेस करना है गिटहब के अंदर, तो पब्लिक किया, एक्सेस किया, ओके। तो जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, एक रेपोजिटरी क्रिएट करना है, और रेपोजिटरी के अंदर हमें क्या करना है, वो जो कोड है उसको अपलोड करना है। तो रेपोजिटरी कहाँ पे क्रिएट करेंगे, गिटहब पे क्रिएट करेंगे। तो गिटहब पे रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए हमने गिटहब के अकाउंट से लॉगिन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होम पे जाएंगे, गिटहब के अकाउंट ओपन किया, ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। वहां पे उसके बाद टॉप रिपोजिटरी के अंदर न्यू लिखा हुआ, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे और रिपोजिटरी का नेम दे देंगे। तो मैं अपने केस में दे देता हूँ TF_जेनकिंस, जेनकिंस जेन AWS, ये मैंने नेम डाल दिया, राइट। आप जो भी चाहे नाम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा काम क्या होगा होगा ये पब्लिक यहाँ पे सिलेक्ट करना। चूंकि पब्लिक इसलिए सिलेक्ट करते हैं, आप लोग को भी पब्लिक सिलेक्ट करना। सब पब्लिक सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, वो रिपोजिटरी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्रीडेंशियल, राइट। तो यहाँ पे पब्लिक क्लोन करने के लिए, अगर मैं पब्लिक में डालता हूँ तो क्लोन करने के लिए हमें क्या होता है कि क्रीडेंशियल की रिक्वायर्ड नहीं होती है। क्लोन मतलब क्या होता है, इस कोड को इस रिपोजिटरी को अपने लोकल मशीन के अंदर फैच करना, राइट। उसके बाद ऐड रीडमी फाइल, आप ये ऐड रीडमी फाइल ऐड कर देंगे, ठीक है। रीडमी फाइल के अंदर क्या होता है कि आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आप किस लिए ये यूज कर सकते हैं, किस लिए आप ये रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, राइट। तो रेडमी फाइल .md में आता है, इसका फॉर्मेट होता है MD में। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे। तो पहला काम क्या था, जो टेराफॉर्म का स्क्रिप्ट लिखना, वो मैंने लिख दिया। दूसरा काम क्या था, गिट का जो कोड को गिटहब पे अपलोड करना।
तो मैंने क्या किया, गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनाया, tf jenkins_aws, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस रिपोजिटरी को और क्लोन कर लेता हूँ अपने लोकल मशीन के अंदर। ठीक है। आप अपने डेस्कटॉप पे चाहे आप गिट बैश यूज कर सकते हैं, ठीक है, या कोई और बहुत सारे टूल्स आते हैं, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं, चाहे जेनकिंस के थ्रू आप कर सकते हैं, आप तो कर सकते हैं, जो भी काम होगा आप जो लोकल गिट के लिए आप गिट बैश यूज कर सकते हैं। मेरे केस में क्या होता है कि मैं लिनक्स मशीन या मैक के मशीन पे आप कमांड के थ्रू ही कर सकते हैं, उस टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ls टाइप करता हूँ, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, लाइब्रेरी है, मूवी है, म्यूजिक है, ये मेरा फोल्डर है, राइट। तो मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, cd डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं एक फाइल, एक फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, अदरवाइज सेम डायरेक्टरी को मैं क्लोन कर सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं सेम डायरेक्टरी को क्लोन करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ गिट क्लोन, गिट क्लोन। उसके बाद जो लिंक है वो मैंने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। तो लिंक है, यही लिंक था, https, ये कौन सा लिंक है, सेम लिंक्स। ये लिंक्स मैंने क्या किया, रिपोजिटरी का लिंक लिया, कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, गिट क्लोन एक डायरेक्टरी के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड क्लोन कर लेता हूँ। तो ये क्लोन कर लिया, मतलब क्या किया कि जो मैंने रिपोजिटरी बनाया था गिटहब पे, राइट, उसको मैं डाउनलोड कर लिया अपने लोकल मशीन के अंदर, राइट। एक और तरीका है, वो भी तरीका बताऊंगा। तो पहला एक तरीका देख लेते हैं, ये मैंने, अब इसमें क्या करना है, कोड को अपलोड करना है, राइट। तो कोड को अपलोड करना है, तो कोड इसके अंदर मैं ls करता हूँ, तो जो मैं डायरेक्टरी क्रिएट किया था tf_jenkins_aws, ये मेरे पास आ गया लोकल रिपोजिटरी के अंदर, लोकल रिपोजिटरी आ गया हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, cd मैं इसके अंदर आ गया, जो मैंने डाउनलोड किया था रिपोजिटरी, ls करता हूँ, तो इसके अंदर केवल readme डॉट फाइल पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास कोड लिखा था, स्क्रिप्ट कोड लिखा था, उस इसको इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है, राइट। तो इसके अंदर कॉपी करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर गया और टेराफॉर्म जेनकिंस के अंदर मैंने जो फाइल किया था, कॉपी वो किया था, स्क्रिप्ट लिखा था, ये पूरे के पूरे कॉपी कर लिया और कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही tf.jenkins बनाया था, डाउनलोड किया था, सॉरी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अब मैं यहाँ पे ls करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे जो भी मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, दूसरे डायरेक्टरी में जो भी स्क्रिप्ट लिखा था terraform_jenkins के अंदर, जो भी स्क्रिप्ट लिखा था उसको क्या किया मैंने, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, जो रिपोजिटरी डाउनलोड किया, राइट। उसके बाद कमांड लिखते हैं git add डॉट स्पेस डॉट, तो ये क्या करेगा, स्टेजिंग में डाल देगा, राइट। उसके बाद लिखते हैं git commit -m, यहाँ पे मैसेज डाल देते, कमिट करते हैं, मैसेज डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल कमिट, कमिट हो गया। उसके बाद पुश कर देते हैं गिट पुश ओरिजिन, राइट। तो गिट पुश ओरिजिन किया तो यहाँ टोटल 9 ये मेन के अंदर पेस्ट हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ रिपोजिटरी के अंदर, यहाँ पे मेरी सारी फाइल आ गई, राइट। अब ये सारी फाइल आ गई, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कोड लिखता हूँ, कोड, कोड को कॉपी करता हूँ। ये जो मेरा जेनकिंस का, tf_jenkins_aws, इसका जो मेरा डायरेक्ट रिपोजिटरी है, इस रिपोजिटरी का मैं कॉपी कर लिया, राइट, कॉपी कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ किस पे, अब दूसरा काम भी हो गया मेरा,
पहला काम था स्क्रिप्ट कोड लिखना, वो मैंने लिख दिया। दूसरा क्या हुआ, स्क्रिप्ट को अपलोड करना, राइट, गिटहब पे अपलोड करना। तो गिटहब पे अपलोड करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रेपोजिटरी क्रिएट किया। रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद उस रेपोजिटरी को क्लोन किया लोकल मशीन के अंदर। क्लोन करने के बाद जो भी मैंने स्क्रिप्ट लिखा था उस रिपोजिटरी के अंदर डाला, जो क्लोन्ड रिपोजिटरी है, राइट। उसके बाद मैंने ऐड किया, दूसरा तीसरा कमांड चला गिट ऐड। उसके बाद गिट कमिट किया और गिट पुश किया। तो मेरा क्या हो गया, अपलोड हो गया, राइट। अपलोड होने के बाद अब दूसरा काम तो हो गया अपलोड, अब तीसरा काम हो गया जेनकिंस के अंदर पाइपलाइन क्रिएट करना, राइट। तो जेनकिंस के अंदर पाइपलाइन क्रिएट करना है, तो मैंने अभी यहाँ पे जेनकिंस ओपन करता हूँ। ये जेनकिंस कैसे इंस्टॉल किया, कैसे ये कंसोल आया, ये सारा चीज मैंने बता दिया, ऑलरेडी बता दिया। अब क्या करना है, जेनकिंस के अंदर एक न्यू आइटम है, यहाँ पे क्रिएट क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है, पाइपलाइन का नाम दे देना है। ठीक है, तो पाइपलाइन का नाम मेरे केस में मैं दे देता हूँ AWS TF पाइपलाइन। ठीक है, और फ्री स्टाइल, सॉरी, एक होता है फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है, दूसरा पाइपलाइन। तो मैं सेकेंड वाला ऑप्शन लेता हूँ, पाइपलाइन करता हूँ, और नीचे है ओके बटन, तो ओके बटन से मैं सेव कर दिया, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, एक पाइपलाइन क्रिएट हो गया, राइट। तो पाइपलाइन क्रिएट हो गया, तो जब डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो AWS TF पाइपलाइन मेरे पास आ गया। ठीक है, इस पाइपलाइन का एक पाइपलाइन क्रिएट हो गया, एक आइटम क्रिएट हो गया, पाइपलाइन का आइटम क्रिएट हो गया। पाइपलाइन के अंदर ये मैंने जो आइटम्स क्रिएट हो गया, इसके अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे गिट का, राइट। तो इसको क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गिट हब प्रोजेक्ट है लिखा हुआ, तो गिट हब प्रोजेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, गिटहब का यूआरएल। जिस यूआरएल से के अंदर, जिस रेपोजिटरी के अंदर मैंने कोड अपलोड किया, उसका यूआरएल मैं यहाँ रेपोजिटरी के अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, गिटहब से कोड उठा लेगा, राइट। अब गिटहब से कोड उठा लेगा तो ये कैसे उठाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करना है, गिटहब के अंदर जाना है, राइट, सॉरी, डैशबोर्ड के अंदर जाना है। इसको लीव कर देते हैं। मैंने यहाँ तक इस जो जेनकिंस का कंसोल है, यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं। जेनकिंस इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट। तो जेनकिंस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, राइट, मैनेज जेनकिंस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे प्लगइन्स है। मैंने जेनकिंस के अंदर प्लगइन्स है, क्योंकि हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म यूज कर रहे हैं इसके अंदर, जेनकिंस के अंदर। तो टेराफॉर्म का प्लगइन्स हमें यहाँ पे आप डालना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड टेराफॉर्म प्लगइन्स ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, मैनेज जेनकिंस के अंदर जाएंगे, प्लगइन्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल प्लगइन्स, राइट। तो अवेलेबल प्लगइन्स यहाँ पे टेराफॉर्म यहाँ पे आ नहीं रहा, लेकिन आपके केस में आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, राइट। तो यहाँ पे टेराफॉर्म, टेराफॉर्म प्लगइन्स, ये आपको क्या करना है, आप अवेलेबल प्लगइन्स के अंदर जाएंगे और टेराफॉर्म लिखेंगे तो टेराफॉर्म प्लगइन्स आएगा। टेराफॉर्म प्लगइन्स को क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर देना है, राइट। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार कोई और प्लगइन्स ले लेता हूँ, सपोज डैट कि मैं अवेलेबल प्लगइन्स में ले लेता हूँ, सपोज डैट कि कोई भी जावा डॉक प्लगइन्स ले लिए, सॉरी कहाँ जा रहा है, यहाँ पे सपोज दैट कि जावा डॉक प्लगइन्स अवेलेबल प्लगइन्स है, राइट। तो यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, राइट। तो आप लोग के केस में क्या होगा, आप लोग अवेलेबल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेरा सर्च में टेराफॉर्म लिखेंगे, तो टेराफॉर्म जिस जिस तरह से ये प्लगइन दिख रहा है वैसे यहाँ पे टेराफॉर्म का प्लगइन्स आ जाएगा। उसके बाद आप इंस्टॉल कर देंगे, राइट। एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे फिर से डैशबोर्ड के अंदर,
डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, उसके बाद मैनेज जेनकिंस के अंदर जाएंगे, फिर टूल्स के अंदर जाएंगे। राइट, टूल्स के अंदर जाएंगे। तो जब टूल्स के अंदर जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन करके आएगा एक। जब प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन करके आएगा। राइट, तो यहाँ पे क्या करना है, टेराफॉर्म नाम देना। ठीक है, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली है, ये आपको कैंसिल, ये चेक बॉक्स नहीं लगाना है, ये चेक बॉक्स नहीं लगाना है, ये अनचेक कर देना है। ठीक है, टेराफॉर्म डालेंगे और उसके बाद लोकल डायरेक्ट लोकल बिन के अंदर डालेंगे। ये मेरे लिनक्स के केस में। राइट, आपके केस में क्या होगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल जहां पे सेट करेंगे वहां पे डालना पड़ेगा। अभी ये बिन कैसे डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कहाँ पे आया, ये क्यों डाले। ठीक है, तो जब अमेजन लिनक्स आपने लास्ट क्लास के अंदर अगर जब विंडोज पे करेंगे ना, तब विंडोज का पाथ यहाँ पे डालेंगे। जब लिनक्स पे आप जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे तो ये लोकेशन जाएगा। ठीक है, यूएसआर ऑब्लिक फॉरवर्ड स्लैश लोकल फॉरवर्ड स्लैश बिन। अब ये लोकेशन क्यों डाला यहाँ पे। राइट, तो हम क्या करते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। AWS के अंदर cd. अब सपोज डेट कि आप AWS का इंस्टेंस पे, आप जो मैंने लास्ट टाइम किया था कंसोल, लास्ट टाइम जेनकिंस इंस्टॉल किया था AWS के इंस्टेंस पे किया था। तो AWS इंस्टेंस आप लॉगिन करेंगे, sudo su करेंगे। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड दे दीजिएगा, अगर पासवर्ड सेट करे होंगे तो नहीं, पासवर्ड सेट किया होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएंगे, रूट पे आ जाएंगे। रूट पे आने के बाद यहाँ पे हुइच टेराफॉर्म। ठीक है, तो इस टेराफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोल्डर क्या है, यूएसआर लोकल बिन, मैंने जो इंस्टॉल किया है यूएसआर लोकल बिन। आप कैसे इंस्टॉल करेंगे टेराफॉर्म, अब यहाँ पे चलिए एक चीज और कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, जो वो भी क्लियरिटी आ जाएगा कि टेराफॉर्म कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे जेनकिंस के ऊपर। एक एक चीज बता रहा हूँ कि जो भी दिक्कत ना होगा पाइपलाइन क्रिएट करने में। जेनकिंस इंस्टॉलेशन लास्ट क्लास में मैंने कर दिया। एक बार जेनकिंस इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद जेनकिंस के अंदर हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। राइट, तो प्लगइन्स, जेनकिंस के अंदर जो प्लगइन्स होगा वो टेराफॉर्म का प्लगइन इंस्टॉलेशन। अब टेराफॉर्म का प्लगइन इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो जेनकिंस के अंदर जाएंगे, जेनकिंस के अंदर जाएंगे, जेनकिंस के अंदर गए, उसके बाद मैनेज जेनकिंस के अंदर, उसके अंदर प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर गए और यहाँ पे टाइप करेंगे अवेलेबल प्लगइन्स के अंदर, अवेलेबल प्लगइन्स के अंदर टेराफॉर्म। राइट, तो टेराफॉर्म टाइप करेंगे तो टेराफॉर्म का प्लगइन्स आ जाएगा, प्लगइन। और यहाँ राइट साइड में राइट साइड में क्या हो जाएगा, साइड में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, राइट साइड में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल कर देंगे। राइट, ये आपका प्लगइन्स इंस्टॉल आ गया। राइट, उसके बाद जब इस टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन मैंने किया था, जेनकिंस इंस्टॉलेशन किया था मैंने, तो गिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, इंस्टॉल हो गया था। गिट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया था, तो आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं गिट। अगर
एक्स्ट्रा मतलब क्या बोलते हैं, जब ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम में गिट अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो आप गिट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेम सेम प्रोसेस है। जब मैंने जेनकिंस के अंदर जाएंगे, अवेलेबल प्लगइन्स के अंदर जाएंगे और गिट इंस्टॉल कर देंगे, राइट। लेकिन जब मैंने इंस्टॉल किया था तो उसके अंदर गिट इंस्टॉल हो गया, तो गिट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये दो प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, जेनकिंस के अंदर। अब ये जेनकिंस के अंदर प्लगइन्स तो इंस्टॉल कर दिया, अब उसके अंदर क्या करेंगे, दो काम और करना है। जो मैंने जेनकिंस जेनकिंस के अंदर प्लगइन्स जो मैंने डाल दिया था, टेराफॉर्म टेराफॉर्म प्लगइन्स और दूसरा गिट प्लगइन्स, राइट। ये गिट प्लगइन्स हो गया, इंस्टॉल कर दिया जेनकिंस के अंदर। अब ये जेनकिंस जिस मशीन पे इंस्टॉल है, ठीक है, अभी हमारे केस में जेनकिंस इंस्टॉल है किस पे, अमेजन लिनक्स पे, अमेजन लिनक्स पे, राइट। तो अमेजन लिनक्स पे जेनकिंस इंस्टॉल है, तो अमेजन लिनक्स के अंदर, अमेजन लिनक्स इंस्टेंस के अंदर जाएंगे। ठीक है, सूडो एसयू करेंगे, सूडो एसयू करेंगे तो रूट यूजर में आ जाएंगे, रूट प्रिविलेज में। रूट प्रिविलेज में आने पे यहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जेनकिंस का बैक, जेनकिंस जो है, जेनकिंस जो मैंने जिस अमेजन लिनक्स पे इंस्टॉल किया था, इस जेनकिंस के अंदर भी हमें टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है, टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है और गिट इंस्टॉल करना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको पहले कर सकते हैं, इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं। ठीक है, या इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट फर्स्ट में क्या करना है, आपको टेराफॉर्म कर लो। ठीक है, फर्स्ट में टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लेना और गिट इंस्टॉल करना है। कहाँ पे, अमेजन लिनक्स पे है। क्योंकि अमेजन लिनक्स पे मैंने जेनकिंस इंस्टॉल किया है, राइट। उसके बाद ये दोनों इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। या तो ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये होता है कि आप जेनकिंस पे, जेनकिंस वाले लिनक्स इंस्टेंस पे आप टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लेना और गिट इंस्टॉल कर लेना, राइट। अब टेराफॉर्म इंस्टॉल कैसे करते हैं, गिट इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट, अमेजन इंस्टेंस पे, तो वो मैं बता देता हूँ एक बार। अब इंस्टेंस हो गया, इंस्टेंस के अंदर अगर आपको गिट इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो गिट इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे लिखेंगे यम इंस्टॉल गिट -y, राइट। गिट इंस्टॉल हो गया। अब इस इंस्टेंस, सेम इंस्टेंस के अंदर क्या करना है, टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन में क्या करते हैं कि टेराफॉर्म का पैकेज डाउनलोड करते हैं, और पैकेज डाउनलोड करके हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी के अंदर रख देते हैं, राइट। तो पैकेज डाउनलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म डाउनलोड पे आएंगे, लिनक्स मशीन है तो लिनक्स मशीन के अंदर बाइनरी डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिनक्स मशीन है, विंडोज मशीन के लिए है, विंडोज के लिए है। ठीक है, लिनक्स के लिए पैकेज मैनेजर पे जाएंगे, या तो यहाँ से ये कमांड यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर ये कमांड यूज नहीं करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे, कॉपी लिंक कर लेना, राइट। कॉपी लिंक करने के बाद, कॉपी लिंक करने के बाद टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन के लिए क्या कर रहे हैं, कहाँ गया, इंस्टॉल नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, गिट तो इंस्टॉल कर लिए एम इंस्टॉल से, टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए फॉर्म इंस्टॉलेशन ऑन अमेजन लिनक्स जन इंस्टेंस। इसके लिए क्या करना है, कॉपी लिंक
फ्रॉम टेराफॉर्म वेबसाइट। राइट, कैसे कॉपी किया था बता दिया था, लिनक्स का। उसके बाद करना क्या है, एक सबसे पहले क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो डायरेक्टरी क्रिएट कर लेना, सपोज दैट ओपीटी के अंदर गया। ठीक है, ओपीटी के अंदर गया, एक डायरेक्टरी क्रिएट किया। तो ओपीटी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया टीएफ के नाम से। राइट, तो पहला काम, एक दोबारा बता देता हूँ, टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन ऑन लिनक्स मशीन। ठीक है, या अमेजन इंस्टेंस इंस्टेंस। ठीक है, तो अमेजन इंस्टेंस पे क्या करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहला एक डायरेक्टरी बनाना है, तो mkdir। ठीक है, opt mkdir-p और opt के अंदर tf। ठीक है, टेराफॉर्म का डायरेक्टरी बन जाएगा ओपीटी फोल्डर के अंदर। राइट, एक बार डायरेक्टरी बन गया तो उसके बाद cd opt और tf, टीएफ करके जो डायरेक्टरी बनाया उसके अंदर आपको आना है। डायरेक्टरी के अंदर आ गए, उसके बाद कॉपी कॉपी द टेराफॉर्म लिंक फ्रॉम टेराफॉर्म वेबसाइट। राइट, टेराफॉर्म वेबसाइट से कॉपी कर लेना है लिंक। उसके बाद हम करेंट डायरेक्टरी कहाँ पे है, टीएफ के अंदर है, ओटीपी opt.opt टीएफ के अंदर है। तो मैं यहाँ पे opt/टीएफ के अंदर आया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, wget wget कमांड लिया, और जो मैंने कॉपी जो लिंक किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट द लिंक। राइट, एक बार पेस्ट लेने के बाद या पेस्ट करने के बाद हमें क्या हो गया, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। इस डायरेक्टरी के अंदर टीएफ के अंदर, टीएफ डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास क्या आ गया, टेराफॉर्म का कोड आ गया, टेराफॉर्म का पैकेज आ गया। ये पैकेज होगा .zip में, जिप फाइल में। तो इसको अनजिप करने के लिए क्या यूज करते हैं, अनजिप, सब बताया हुआ है, अनजिप टेराफॉर्म पैकेज, टेराफॉर्म, और जो भी वर्जन नंबर होगा 0016, जो भी नंबर होगा वो अनजिप हो जाएगा। एक बार अनजिप हो जाएगा तो एक बार और एक कमांड और करना है, मूव। ठीक है, टेराफॉर्म अनजिप होने के बाद क्या हो जाएगा, ये टेराफॉर्म ओपीटी के अंदर टेराफॉर्म नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, डायरेक्टरी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा कमांड लिखना है, मूव टेराफॉर्म, उसके बाद यूएसआर लोकल बिन, ये लोकल स्मॉल होगा, सब स्मॉल है, बिन। यहाँ पे बिन में कॉपी करने के बाद, जब टेराफॉर्म जो कॉपी किया अनजिप करके टेराफॉर्म फाइल बना, अब इस टेरा फाइल फॉर्म को, टेरा फाइल पैकेज को मैंने कॉपी कर दिया, यूएसआर यूएसआर अंदर स्कोर, सॉरी यूएसआर // ऑब्लिक लोकल ऑब्लिक बिन। राइट, तो यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब मेरे केस में क्या होता है, लिंक कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे टेराफॉर्म के वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, developers.hasikoff.com, यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आएंगे। उसके बाद लिनक्स वाले पे आएंगे, पैकेज मैनेजर पे, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके जो डायरेक्टरी बनाया उस डायरेक्टरी पे wget कमांड लगाएंगे, और वो लिंक पेस्ट कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। wget इज यूज फॉर डाउनलोड द पैकेज इन द लिनक्स। ठीक है, तो वो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड जब होगा तो जिप फाइल में होगा, तो उसको अनजिप कर लेंगे। अनजिप करने के बाद क्या करेंगे, मूव कर देंगे, मतलब जो ओपीटी के अंदर मैंने डाउनलोड किया उसको मूव कर देंगे यूएसआर लोकल, यूएसआर ऑब्लिक लोकल ऑब्लिक बिन के अंदर। राइट,
तो बिन के अंदर लोकल कर दिए, एक बार कर देने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सेम पाथ आपको यहाँ पे देना है, राइट। तो सेम पाथ आप यहाँ पे दे दिए। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब डाउनलोड करेंगे ना, जब हम कॉपी डाउनलोड कर लिया टेराफॉर्म और इसके बाद इस लोकेशन के अंदर आ गया, ठीक है, पेस्ट कर दिए, तो इसको एक्सपोर्ट भी करना, इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट भी करना होता है। तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल कैसे सेट करते हैं लिनक्स के अंदर, मैंने टेराफॉर्म के अंदर बताया हुआ है, एक्सपोर्ट कमांड यूज करके बताया हुआ है, राइट। ठीक है, एक बार करने के बाद उसके बाद सेट भी करना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करना है, राइट। अब इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट कर दिया, अब मैंने टेराफॉर्म क्या किया, डाउनलोड किया, टेराफॉर्म इंस्टॉल कर दिया, टेराफॉर्म का इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट कर दिया, और उसके बाद इस लोकल पाथ के अंदर मैंने यहाँ पे टेराफॉर्म मशीन के अंदर इंस्टेंस के अंदर मैंने डाला। तो सेम यहाँ पे भी मैं यहाँ पे लोकल जिस पाथ के अंदर मैं वहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टेंस के अंदर डाला, उस सेम मैं यहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, सी डी हुईस टेराफॉर्म डाले तो क्या आ गया यहाँ पे, यूएसआर बिन लोकल, सॉरी यूएसआर ऑब्लिक लोकल ऑब्लिक बिन के अंदर टेराफॉर्म करके डायरेक्टरी है, यहाँ पे आ गया, राइट। अगर आप चेक करोगे तो सी डी, सॉरी, सी डी यूएसआर लोकल बिन एलएस करेंगे तो यहाँ पे मेरा टेराफॉर्म आ गया, राइट। तो ये टेराफॉर्म आ गया तो मेरा क्या पाथ हो गया, लोकल। अब इसको, अब टेराफॉर्म तो इंस्टॉल कर दिया, राइट। टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के बाद इसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करना है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल कैसे सेट करते हैं मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको देखना पड़ेगा मेरा लास्ट वीडियो, राइट। अब वहां पे आपको पूरा डिस्क्राइब किया गया कि विंडोज के अंदर इन्वायरमेंटल वेरिएबल कैसे सेट करते हैं और लिनक्स के अंदर कैसे सेट करते हैं, राइट। एक बार मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया, तो टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया तो मैं चेक करना है टेराफॉर्म इंस्टॉल है कि नहीं है, तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं, टेराफॉर्म हाइफन वर्जन, सॉरी, हाइफन हाइफन, राइट। तो टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा वर्जन, राइट। यहाँ पे भी वर्जन दिखा दिया। तो आपके कंप्यूटर पे जो इंस्टेंस जिस पे जेनकिंस इंस्टॉल है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, उसके ऊपर जे टेराफॉर्म और गिट दोनों इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। क्लियर कर लेते हैं। अब गिट को कैसे चेक करेंगे, तो गिट हाइफन हाइफन वर्जन, राइट। तो यहाँ पे गिट वर्जन मेरा डला हुआ है और टेराफॉर्म भी वर्जन मेरा लोकल कंप्यूटर पे डला हुआ है जहाँ पे जेनकिंस इंस्टॉल है, राइट। अब मैं क्या किया, यहाँ पे यूएसआर बिन डाल दिया टेराफॉर्म के डायरेक्टरी के अंदर, और दूसरा गिट मैंने इंस्टॉल किया था, तो गिट के यहाँ पे पाथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, किस गिट के अंदर, किस पाथ के अंदर गिट डला हुआ है, राइट। यहाँ पे गिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब इंस्टॉल करोगे तो लोकल मशीन के अंदर इंस्टॉल करोगे तो गिट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे गिट ही रहना, गिट ऑटोमेटिकली पाथ डिफाइन कर लेता है कि किस लोकेशन पे गिट इंस्टॉल है। बट टेराफॉर्म के केस में आपको डिफाइन करना पड़ता है पाथ, राइट। तो मैंने दो प्लगइन्स डाला, दो प्लगइन्स मैंने गिट और टेराफॉर्म जेनकिंस के प्लगइन्स में जाके डाला, ठीक है। और जेनकिंस जिस मशीन पे इंस्टॉल है वहां पे भी इंस्टॉल किया, राइट। इंस्टॉल करने के बाद न्यू आइटम क्रिएट किया, न्यू आइटम में मैंने सेलेक्ट कर लिया पाइपलाइन, और नाम डाल दिया आइटम का, पाइपलाइन का नाम डाल दिया, आइटम्स का नाम डाल दिया और सेलेक्ट कर लिया, राइट। अभी मेरे केस में हमने कुछ नहीं किया, तो मैं ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो इससे आगे, अब इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे, जो पाइपलाइन क्रिएट किया उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर किया, कॉन्फ़िगर किया तो गिटहब प्रोजेक्ट लिया, गिटहब प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, यूआरएल, जो गिटहब का यूआरएल है वो मैं यहाँ पे डालना है। तो गिटहब का यूआरएल मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, गिटहब लॉगिन किया, लास्ट में होम पे गया,
टेराफॉर्म जेनकिंस ये वाली फाइल बनाया था, रिपोजिटरी बनाया था, इसको कॉपी किया यहाँ पे, कॉपी करके रिपोजिटरी का यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं पाइपलाइन के अंदर स्क्रिप्ट डिक्लेरेटिव मेथड यहाँ पे डिफाइन करना है, राइट। तो डिक्लेरेटिव मेथड डिफाइन करें, यहाँ पे स्टेजेस लिखना कि पहला स्टेजेस क्या होगा, दूसरा स्टेजेस क्या होगा, तीसरा स्टेजेस क्या होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ls करता हूँ, डॉक्यूमेंट cd एग्जिट, कंट्रोल C, कमांड यहाँ पे रिपोजिटरी टेराफॉर्म जेनकिंस AWS, कॉपी किया यहाँ से, और कॉन्फ़िगर पाइपलाइन गिटहब प्रोजेक्ट पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, तो लिख देते, कोडिंग लिख देते हैं, लाइन बाय लिख ही लेते हैं। ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट था तो मैं कॉपी कर देता। अब यहाँ पे क्या करेगा, एक बार कोड पेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या करना, डिस्प्ले नेम डाल देते हैं। तो डिस्प्ले नेम कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं टेराफॉर्म TF AWS कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे पाइपलाइन के अंदर। पाइपलाइन के अंदर आया मैं, यहाँ पे एक बार और ट्राई करता हूँ कॉपी करने का, पेस्ट करने का, हो रहा है कि नहीं। आगे आगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या किया, जो मैंने पुश किया था रिपोजिटरी के अंदर, कोड पुश किया था, स्क्रिप्ट पुश किया, तो उस स्क्रिप्ट का मैंने रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे कॉपी कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, पाइपलाइन का कोड लिखा है, स्क्रिप्ट लिखा है, ये डिक्लेरेटिव मेथड होता है। अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें क्या किया मैं, यहाँ पे पाइपलाइन लिखा, ठीक है, एजेंट कोई भी होगा, इन्वायरमेंट मैंने क्या लिया, पाथ USR लोकल बिन। ये कहाँ ये पाथ मतलब किसके लिए पाथ हुआ, कि कहाँ पे मेरा टेराफॉर्म का कोड है रन करेगा, राइट। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल मैंने यहाँ पे सेट कर दिया टेराफॉर्म का, राइट, कहाँ पे मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल है। उसके बाद स्टेजेज 1 में मैंने क्या किया, चेकआउट किया। चेकआउट किया मतलब क्या हुआ, कि गिटहब के साथ मेरा कम्युनिकेटिंग किया, राइट। गिटहब के साथ कम्युनिकेटिंग किया, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिंक डाल दिया, गिटहब का रिपोजिटरी का लिंक कर दिया, कि मतलब कहाँ से क्लोन करना है, राइट। जो मेरा कोड है, टेराफॉर्म का कोड है, चेकआउट से कहाँ करेगा, तो चेकआउट के लिए क्लासेस ले लिया गिट SCM, ठीक है, ब्रांच ले लिया मेन, एक्सटेंशन कुछ नहीं डाला। उसके बाद जो मैंने URL कॉपी कर लिया यहाँ पे, राइट। दूसरा स्टेजेस में क्या लिखा, इनिट कमांड चलाया, टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट के लिए मैंने क्या किया, सिंपल स्क्रिप्ट लिख लेना है। स्टेजेस 2 में क्या होगा, टेराफॉर्म इनिट चलाएगा, ठीक है, स्क्रिप्ट में लिखेगा SH टेराफॉर्म इनिट, राइट। तीसरा स्टेजेस क्या हो गया, प्लान चला है, तो प्लान के लिए मैंने कोड लिख लिया। कोड लिखना कुछ नहीं, यहाँ पे स्टेजेस लिखना है, स्टेप्स में लिखना टेराफॉर्म प्लान। प्लान के बाद आउट इजकल टू TF प्लान लिखना है, राइट। वैसे अगर मैं डिस्ट्रॉय के यहाँ पे लिखे तो डिस्ट्रॉय लिख देता हूँ, लेकिन अप्लाई के लिए मैं यहाँ पे चला देता हूँ अप्लाई। अप्लाई अप्लाई, और यहाँ पे हुआ, ये मैंने कोड लिख लिया, राइट। इसके बाद पोस्ट क्लियरेंस डालना है, नहीं डालो, इसको नहीं डालना है। ठीक है, ये कोड मैं लिख दिया, राइट। ये कोड मैं आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, राइट, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये कोड आपको लिखना है और सेव करना है। सेव करने के बाद डैशबोर्ड पे जाना है, राइट, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे क्लिक करना है और बिल्ड करना है, बिल्ड नाउ करना है। वेट फॉर 30 सेकेंड, इट विल रन।
पे क्लिक करेंगे। अब देखो चेक करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, लॉग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ फेल किया है, पाइपलाइन फेल किया, किस लिए फेल किया तो आप चेक करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है फेल, राइट। कहाँ से देखा मैंने, डैशबोर्ड पे गया, यहाँ पे फेल में रेड आ रहा है, टीएफ पाइपलाइन के अंदर गया, पाइपलाइन के अंदर गया, उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल आउटपुट पे गया, कंसोल आउटपुट पे आ गया, ये फेल आ गया। ठीक है, अब ये आ रहा है कि फेल ORG। इस तरह की अगर आपको एरर आए तो यहाँ पे लिखा वर्क फ्लो स्क्रिप्ट, लिखा हुआ टोकन लाइन नंबर 31 कॉलम 1, राइट। तो ये यहाँ पे इशू आता है किस तरह का, तो मैं एक बार जाता हूँ, तेरा कॉन्फ़िगर के अंदर जाता हूँ, गिटहब तो सही है। यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे आ रहा है इन्वायरमेंट सेट, आप चेक कर लेते हैं ना एक बाय एक क्या क्या करना है। एजेंट हो गया, ये नहीं, इन्वायरमेंट पास सेट कर दिया, राइट, स्टेजेज यहाँ पे डाल दिया, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई। स्क्रिप्ट में ये यहाँ पे आ गया, ये कहाँ गया, ये कहीं नहीं जाएगा, राइट। ये स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ, ये दो स्टार्ट, तीन स्टार्ट हुआ, एक दो यहाँ पे बंद हुआ, राइट। एक बच गया, एक यहाँ से, यहाँ तीन स्टार्ट, तीन बंद हो गया, फिर एक दो तीन ये स्टार्ट हुआ, तीन यहाँ पे बंद हो गया, फिर एक दो तीन यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। तो सेव करके देखते हैं। तो ये मेरा पाइपलाइन रन करने लगा, ठीक है। अब एक बार मेरा पाइपलाइन रन करने लगा, पाइपलाइन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब देखो मेरा पहला चेकआउट कंप्लीट हो गया, गिटहब से कनेक्टिविटी हो गया, दूसरा इनिट कर दिया, तीसरा प्लान कर दिया, चौथा अप्लाई कर रहा है, राइट। अब ये एक बार मेरा अप्लाई हो गया, ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा यहाँ पे AWS के कंसोल पे, AWS के कंसोल पे चेक करेंगे EC2 का, एक बार अप्लाई होने के बाद चेक करेंगे कि मेरा यहाँ पे मशीन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। किसमें, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। तो फिर मैंने एक और कोड देख लेता हूँ कि ये मेरा अभी रनिंग में है, राइट। तो रनिंग में, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अब गिटहब का रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे, अभी ये मेरा रनिंग स्टेज में है, ठीक है। तो एक बार मेरा रनिंग हो गया तब क्या करेंगे, अब चाहेंगे कि मैं इसको हर एक 2 घंटे पे, ठीक है, या हर एक 4 घंटे पे रिपीट करना है, या घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 4 बार रिपीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर के अंदर जाऊंगा, कॉन्फ़िगर सेम पाइपलाइन का जो मैंने आइटम क्रिएट किया था उस कॉन्फ़िगर के अंदर जाऊंगा। कॉन्फ़िगर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखो बिल्ड पीरियोडिकली करके यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अगर आपको घंटे में 10 मिनट पे चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे H/10 मिनट, उसके बाद 4, 3 स्टिक डाल देंगे, राइट। अब ये हम कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ पे शेड्यूल हम सेट कर देते हैं, राइट। तो शेड्यूल सेट करने के लिए यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ है, राइट, पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ कि कैसे सेट करते हैं। घंटे में देखो, मिनट, आवर, ठीक है, डेली, मंथली, ठीक है।
और वीकली, ठीक है, कितने एक वीक में कितने बार, द डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक, राइट। ये सारे शेड्यूल्स दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, राइट। सपोज डेट कि मैं अपने केस में यार 1 घंटे में 10 मिनट, हर 1 घंटे में 1 घंटे के अंदर 10-10 मिनट पे आप मेरा ये कोड रन करे, राइट। तो इस तरह से हम कोड यहाँ पे शेड्यूल चेक कर सकते हैं बिल्ड ट्रिगर के अंदर। बिल्ड ट्रिगर कहाँ बनेगा? जेनकिंस के अंदर जाएगा, कॉन्फ़िगर के अंदर आएगा, जो पाइपलाइन आइटम क्रिएट किया है पाइपलाइन के अंदर आएगा, और पाइपलाइन के अंदर आने के बाद आप बिल्ड ट्रिगर करके एक ऑप्शन है बिल्ड ऑटो पीरियडिकली का, आप बिल्ड पीरियडिकली का ऑप्शंस पे आप क्लिक करके यहाँ पे शेड्यूल डिफाइन कर सकते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली चलेगा, राइट। ऑटोमेटिकली जितने में शेड्यूल करोगे, आप वीकली शेड्यूल कर सकते हो, मंथली शेड्यूल कर सकते हो, ईयरली शेड्यूल कर सकते हो, डे में 2 टाइम शेड्यूल कर सकते हो, जैसे ही आपको शेड्यूल करना है आप कर सकते हो। शेड्यूल का सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ये सब आपको रीड करना है और किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मेरे केस में क्या हुआ, मेरा पाइपलाइन कंप्लीट हो गया, राइट। पाइपलाइन मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं आप चेक करता हूँ AWS इंस्टेंस पे जाकर के मेरा पाइपलाइन जो क्रिएट हुआ है, ये मेरा इंस्टेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं क्रिएट हुआ। अब देखो मैंने क्या किया था, 2 इंस्टेंस क्रिएट किया था, एक पब्लिक क्रिएट किया था, दूसरा प्राइवेट क्रिएट किया था। इंस्टेंस प्राइवेट नेम जो दिया था पब्लिक, और प्राइवेट टैग जो दिया था, राइट। उसके बाद मैं एक बीपीसी क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आ जाते हैं, बीपीसी पे चेक कर लेते हैं। बीपीसी के अंदर आया, यहाँ पे देखो बीपीसी, ये जेनकिंस बीपीसी क्रिएटेड है, ठीक है। ये मेरा 5 इसलिए क्रिएटेड है कि पहले वाला भी क्रिएटेड है तो उसको मैंने डिलीट नहीं किया था, राइट। तो ये जेनकिंस बीपीसी के नाम से क्रिएटेड है, तो ये क्रिएट लेटेस्ट में देखो लो ना अभी ये तो अवेलेबल है, ठीक है। ये बीपीसी मेरा क्रिएट हो गया, राइट। बीपीसी क्रिएट हो गया, EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब EC2 सिक्योरिटी ग्रुप चेक करना है तो सिक्योरिटी ग्रुप हम चेक कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था वो सिक्योरिटी SSH सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, वो SSH सिक्योरिटी ग्रुप आ गया। ये सारे सिक्योरिटी ग्रुप मैंने टेस्टिंग किया था पिछले, मैंने लैब से पहले मैंने टेस्टिंग किया था आप लोगों को बताने के लिए, इसलिए ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया, इंस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जो भी काम किया मैंने ना, वो पाइपलाइन के थ्रू क्रिएट किया, राइट। अभी हमें क्या करना है, सपोज डैट कि आपके पास कोड है, आपने कोड राइट किया, आपने कोड राइट किया बीट इसके अंदर कोड राइट किया, ठीक है, या कोड चेंजेस किया, कुछ भी चेंजेस किया, राइट। तो ये अभी तो आप सिंगल कर रहे हो, राइट। अब मैं अभी क्या कर, मेरे केस में मैं सिंगल कर रहा हूँ, तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही अपडेट कर रहा हूँ, खुद टेस्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर टीम के अंदर 5 लोग हैं, ठीक है, एटलीस्ट 5 डेवलपर्स है, तो 5 डेवलपर सेम कोड के अंदर काम करेगा तो किस तरह से प्रोसेस करेगा, राइट। तो उसके लिए कॉर्पोरेट में क्या होता है कि जैसे ये आपने जो कोड हर एक लैपटॉप के अंदर, हर एक लोग के अंदर जितने भी डेवलपर्स है, उसके लैपटॉप के अंदर कोड रहेगा, ठीक है। और कोड बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद कहाँ अपलोड कर देगा, गिटहब पे अपलोड कर देगा। गिटहब पे अपलोड कर दिया, एक बार गिटहब पे अपलोड कर दिया, गिटहब पे अपलोड करने के बाद वहां पे शेड्यूल किया रहता है कि आप शेड्यूल कर दिया कि आप, मैंने ये कोड अपडेट किया इतने मिनट में, आप चाहे शेड्यूल कर दो या पीरियडिकली आप शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, टेराफॉर्म के कोड पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, मैंने 5-10 डेवलपर एट ए टाइम काम कर रहा है, क्योंकि अपने मशीन से कोई कोड इंस्टॉल नहीं, कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, राइट। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या किया हूँ गिटहब पे, ठीक है, आप लोग मिस्टेक नहीं करना, मैं अभी डिलीट कर दूंगा इसके बाद। गिटहब पे मैं जो अभी रेपोजिटरी क्रिएट किया हूँ TF जेनकिंस के अंदर, यहाँ पे प्रोवाइडर और TF के अंदर मैंने क्या किया, अपना यूजर एक्सेस की और सीक्रेट की अपलोड कर दिया। ये एक्सेस की सीक्रेट की अपलोड होगा, ये टेराफॉर्म प्रोवाइडर डॉट TF फाइल होगा, तभी वो टेराफॉर्म पे लॉगिन करेगा, AWS के अकाउंट ऑथेंटिकेट करेगा और उस पे VM या इंस्टेंस प्रोविजन करेगा, राइट। अभी मैंने क्या किया अपने केस में, यहाँ पे मैंने कोड डाल दिया, पब्लिकली डाल दिया,
गिटहब पे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया था टेराफॉर्म का जब मैं क्लासेस ले रहा था कि टेराफॉर्म बैकएंड कॉन्फ़िगर किया था। अभी तो मैं टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे कोड लिया और कोड दे दिया। ये कोड अभी के बाद से नहीं चलेगा। आप चाहे मेरा रेपोजिटरी, मैं आपको रेपोजिटरी का लिंक दे देता हूँ जिसके अंदर कोड मिलेगा। ये रेपोजिटरी का जो लिंक है, इसको ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा रेपोजिटरी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा रेपोजिटरी का लिंक। बट वहां पे इसका जो रेपोजिटरी का जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, रेपोजिटरी का लिंक शेयर कर दूंगा, और रिपोजिटरी के लिंक से आपको सारे कोड आपको मिल जाएगा। राइट, अब मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी, प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी सेव कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पे करना क्या कि आपको एक्सेस की और सीक्रेट की देना नहीं वहां पे। ठीक है, तो फिर जब देना नहीं तो अभी तो टेस्टिंग केस में तो दे देते हैं और चेक किया डिलीट कर दिया। लेकिन कॉर्पोरेट में क्या होता है, तो कॉर्पोरेट में बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, और बैकएंड टेराफॉर्म के अंदर बैकएंड कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है कि टेराफॉर्म का बैकएंड कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, और बैकएंड कॉन्फ़िगर करना आप टेस्ट कर सकते हो इस केस से जैसे मैंने किया था। लेकिन कॉर्पोरेट का जो रूल्स होता है, कॉर्पोरेट में जो एक्सेस की और सीक्रेट की जो ऑथेंटिकेशन देते हैं बैकएंड के थ्रू देते हैं। राइट, तो इस तरह से हम लोग पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं जेनकिंस के अंदर, जेनकिंस के थ्रू। AWS जो क्लाउड प्रोवाइडर है, और टेराफॉर्म जहाँ पे हम कोड स्क्रिप्ट लिखते हैं, और गिटहब जहाँ पे कोड हम पुश करते हैं। ठीक है, ये तो मेरा रह गया पाइपलाइन का, जो मेरा ये प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं लाने वाला हूँ लोड बैलेंसर के। टेराफॉर्म के थ्रू हम लोड बैलेंसर कैसे करेंगे AWS और GCP पे। ठीक है, तो मैं दोनों पे बताने वाला हूँ कि लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करेंगे टेराफॉर्म स्क्रिप्ट के थ्रू। राइट, इसके बाद जो आएगा ओपन शिफ्ट का मैं लाने वाला हूँ, जो बैचेज लाने वाला हूँ ओपन शिफ्ट का, टेराफॉर्म और ओपन शिफ्ट का। ओपन शिफ्ट टेराफॉर्म से हम कैसे ओपन शिफ्ट, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ओपन शिफ्ट या जीके कुबरनेट्स कैसे हम काम करते हैं, कुबरनेट्स पे कैसे कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, कैसे एप्लीकेशन करते हैं। ओपन शिफ्ट पे के अंदर कैसे हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन रन करा इससे कराते हैं। कंटेनर्स कैसे क्रिएट करेंगे, पहले ओपन शिफ्ट का प्रोजेक्ट लाऊंगा। और ओपन शिफ्ट के अंदर, ओपन शिफ्ट के अंदर जो भी कोडिंग होगा, जो भी आप काम करोगे, जो भी कंटेनर डिप्लॉयमेंट करोगे, वो सारा टेराफॉर्म के हेल्प से करोगे, टेराफॉर्म के थ्रू से करना है। ठीक है, तो ओपन शिफ्ट में जब मैं लाऊं थोड़ा कॉस्टली आता है वो, उसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उसका बजट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा ओपन शिफ्ट के लिए। बट मार्केट में ओपन शिफ्ट इन हाउस में बहुत बड़ा प्राइवेट क्लाउड यूज हो रहा है आज के डेट में। जीकेई पे अभी सब नहीं जा रहा है, गूगल कुबरनेट्स पे सब नहीं जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जा रही है कुबरनेट्स के अंदर, बट ओपन शिफ्ट के अंदर मैक्सिमम कंपनी, 80% कंपनी ओपन शिफ्ट पे काम चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ जिसके लिए फाइनेंसर की जरूरत पड़ेगी। मैं चेक करता हूँ कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर जो भी फ्री में अवेलेबल होगा वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर कीजिए वीडियो, और कमेंट जरूर डालें कि कैसा मतलब आप लोग को कैसा लग रहा है, आप फीलिंग कैसा हो रहा है, आप मतलब अ, आप सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, उससे आपको फायदा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।